अकाल, उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी वाई चाइना इज इन वेरी बिग ट्रबल। और डिफेंस टेक्निक की वीडियो है जी, ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, लाजमी सपोर्ट करें। दूसरे चैनल पे भी जाएं आप, उनको उस चैनल को भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है नदीम इकबाल, मोहम्मद समीर खोखर, मालिक शक्कर इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, दिव्यक भाई हमारे साथ आ गए हैं। भाई दिव्यक भाई, बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि भाई दर्शकों ने मुझे कमेंट कर करके परेशान कर दिया कि भाई आप दिव्यक भाई को एक बार लाते हो और फिर महीने भर भूल जाते हो। तो मैंने कहा कि नहीं यार, दिव्यक भाई को मैं बुलाता हूँ और जरूर बात करता हूँ। नहीं नमस्ते सर, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए, थैंक यू। और सारे दर्शकों के प्यार के लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद। बिल्कुल, मतलब दर्शक तो आपके डेटा के, आपके फैक्ट्स के फैन हो चुके हैं, लिटरली फैन हो चुके हैं। वो कई सारे मेरे वीडियोस पे करते हैं कि यार दिव्यक भाई ने क्या ये बात कही थी, ये चीज तो हमने पकड़ ली है और ये हम पाकिस्तानियों को ऐसे जवाब दे रहे हैं, हम उनके फैक्ट्स के जरिए। कोई जवाब नहीं मिलता, सामने से कोई जवाब नहीं मिलता। मैंने कहा भाई यही काम करना है, जहां भी प्रोपेगेंडा हो, जहां भी इलॉजिकल बातें हो, गलत फैक्ट दिए जा रहे हैं, वहां पे फैक्चुअल चीजें ही सस्टेन करेंगी और फैक्चुअल चीजें ही आगे बढ़ेंगी। दिव्यक भाई, आज जो मेरा टॉपिक है वो चाइना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भाई अभी ब्रिक्स की मीटिंग में भारत के पीएम मोदी साहब और शी जिनपिंग साहब जो है उधर के प्रेसिडेंट, उनकी मुलाकात भी हुई है। उसके बाद कहा गया कि जी संबंध अच्छे होने चाहिए, एलएसी पर थोड़ा स्ट्रेन है, उसको ठीक करना चाहिए और बहुत सारी बातें हुई है। लेकिन आज जो टॉपिक, जो मेरा मुख्य मुद्दा है, वो है चाइना की बिगड़ती इकोनॉमिक कंडीशंस। तो इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो एवरग्रांडे है, उनका रियल एस्टेट का बहुत बड़ा प्लेयर था, वो करीब-करीब दिवालिया हो चुका है। बिल्कुल। नहीं सर, एवरग्रांडे ने तो बैंक्रप्सी फाइल भी कर दी, तो वो प्रॉपर हो चुका है। करीब-करीब तो 1.5-2 साल से हम बातें सुन रहे थे। प्लस अगर चाइना को आप देखेंगे, चाइना की जीडीपी में 30% रियल एस्टेट कंट्रीब्यूट करता है। तो करीब $60 ट्रिलियन का मार्केट शेयर है रियल एस्टेट का चाइना में। और पूरी की पूरी रियल एस्टेट डूबी है। एवरग्रांडे सबसे बड़ी कंपनी है, तो हमें इसका नाम याद रहता है, न्यूज में आता है। एवरग्रांडे आर्टिकल में और भी बहुत छोटे-छोटे नाम होते हैं, चीनी नाम होते हैं जो हमें याद भी नहीं रहेंगे। ऐसी हजारों कंपनियां डूबी हैं, जो ये छोटे शैडो डेवलपर भी डायमंड्स हैं वगैरह, बिल्कुल वो भी डूबे हैं। तो ये पूरी मार्केट डूबी। आप समझे ना, किसी भी मुल्क का अगर सबसे बड़ा जीडीपी का कंट्रीब्यूटिंग शेयर होल्डर अगर वो ही डूब जाए, वो सेक्टर आपका तबाह हो जाए, तो उस मुल्क की क्या हालत होगी। सिर्फ जीडीपी में भी कंट्रीब्यूट नहीं करता था, रियल एस्टेट वाज आल्सो द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द चाइना। मैन्युफैक्चरिंग से ज्यादा कंस्ट्रक्शन में लोग एम्प्लॉयड हुए थे चाइना में। तो ये दो बड़े इश्यूज। कोविड के बाद देखें, कोविड से जो एक चीज जो चाइना की गई ना दुनिया से, वो थी इसकी ट्रस्ट। दुनिया का, दुनिया को समझ में हर कोई अंदर कभी ना कभी बात करता था, पर कोई एक्शन नहीं लेता था। वो ट्रस्ट जब गया तो फिर सबने एक्शन लेना शुरू किया। कोई सप्लाई चेन रेजिलियंस कहता है, कोई फ्रेंडली ऑफशोरिंग कहता है, कोई क्या कहता है, तो कोई क्या कहता है। हर मुल्क ने अपने टर्म्स निकाले हुए हैं। इसके बाद आप चाइना के बाकी सेक्टर्स उठा लें। चाइना की 4 नेशनल एयरलाइंस हैं, एयर कैरियर्स हैं। चारों का पिछले 3 या 4 साल से वो चारों की चारों लॉसेस में है। 850 मिलियन, $832 मिलियन का सालाना उनको लॉसेस है, चारों का मिला के। आप बुलेट ट्रेन को देख लें, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क होगा, पर उस पूरे नेटवर्क में सिर्फ 2 रूट्स उनके प्रॉफिटेबल हैं। एक बीजिंग टू शंघाई और एक उनका शंघाई टू किसी और शहर है। सिर्फ यही 2 रूट प्रॉफिटेबल है। एनुअली चाइनीज रेलवे कॉर्पोरेशन को $1.2 ट्रिलियन के लॉसेस हैं एनुअली, पिछले 3 साल से। अब इसके बाद आप वाटर प्रॉब्लम पे हम आ जाते हैं। वाटर प्रॉब्लम सर चाइना में इतनी बड़ी है ना, जितनी वो दिखाते नहीं है। असल जंग क्या है? लद्दाख क्यों चाहिए? तिब्बत क्या था? ग्लेशियर। लद्दाख में क्या है? ग्लेशियर। अरुणाचल में क्या है? वाटर। ठीक है, उनको असल में ये जंग है पानी की, क्योंकि चाइना के पास पानी खत्म हो गया है। और जो पानी उनके पास है, एज पर रिपोर्ट्स, वो पानी इतना गंदा है कि वो इंडस्ट्री में भी यूज नहीं किया जा सकता।
एग्रीकल्चर और पीने को तो छोड़ें, वो इंडस्ट्री में भी यूज नहीं किया जा सकता। वो पानी इतना गंदा हो चुका है। इनकी जो मिसमैनेजमेंट थी वाटर की सिंस 1992 से लेके 92 से इन लोगों ने वाटर के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, 3 साला 5 साला। और फिर सबसे ज्यादा जो तबाही की वो की थी थ्री जॉर्जेस डैम में। वो दुनिया का सबसे बड़ा डैम बना के रिकॉर्ड तो बना लिया, पर उससे क्या किया इन लोगों ने, पूरी जो वाटर स्ट्रीम होती है, वाटर बॉडीज थी चाइना की, जो पूरा इकोसिस्टम था, बायोडायवर्सिटी थी, वो सारी तबाह कर दी। तो पीने का पानी तो छोड़ें, एग्रीकल्चर भी आप छोड़ दें, आप सोचें इंडस्ट्री के लिए भी पानी नहीं है चाइना की। आप पावर क्राइसिस को उठा लें, चाइना के पावर क्राइसिस कितने ज्यादा है, और पावर क्राइसिस क्यों है? अ, बिजली का यूनिट का रेट सीसीपी तय करेगी, पर कोयले का रेट जो है वो सीसीपी के मेंबर तय करेंगे, जिसके पास जितनी खदानें हैं। तो वो करप्शन वाला इशू, करप्शन भी उनके कल्चर में एक है। आप ये देखें, शंघाई का जो पोर्ट है, 20 साल या 25 साल हो गए शंघाई का पोर्ट कभी 1 घंटे के लिए भी खाली नहीं रहा। अभी पिछले 6 महीने से वो 50% ऑक्यूपेंसी पे चल रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14% एक्सपोर्ट्स चाइना की डिक्लाइन हुई है लास्ट 3 सालों से, लगातार हो रही हैं। सैंक्शंस लग चुके हैं काफी एरिया से, तो आपके वेस्टर्न कंट्री स्पेशली शिनजियांग से तो कोई भी इंपोर्ट नहीं कर रहा। एनीथिंग मैन्युफैक्चर्ड इन शिनजियांग इज नॉट बीइंग एक्सपोर्टेड टू वेस्टर्न कंट्रीज, सैंक्शंस की वजह से। ये उइघर वाला इलाका है ना ये तो। उइगर वाला इलाका, और उइगर इशू हाँ। की वजह से ही, उइगर इशू की वजह से। हम्म। हाँ, लेकिन उस इलाके से जो एक्सपोर्ट है वो मुस्लिम वर्ल्ड को जाती है, तो वो एक अलग ही कहानी है। उसके बाद अगर आप आ जाए इस फूड क्राइसिस, अब पानी की वजह से चाइना में फूड क्राइसिस सबसे ज्यादा है। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा अगर फूड ग्रो भी करता है, ठीक है, आटे में नंबर 1 है, व्हीट में भी, राइस में भी नंबर 1 है राइस में चाइना, नंबर 1 है। बहुत सारी चीजों, पर वो एक्सपोर्टर में भी टॉप 5 में आता है फूड के। इंडिया एक्सपोर्टर के टॉप 10 में भी नहीं है। इंपोर्टर के, सॉरी, इंपोर्टर के टॉप 10 में भी नहीं है इंडिया। चाइना इंपोर्टर की लिस्ट में टॉप 5 में आता है। फूड क्राइसिस चाइना में बहुत ज्यादा है, और खाना उधर नहीं बन रहा क्योंकि जमीनें बंजर हो गई हैं। लास्ट ईयर जून जुलाई में चाइना के पता नहीं 65 लाख हेक्टेयर्स वो बैरन लैंड हो गए, पानी की कमी की वजह से, वाटर इश्यूज। पानी नहीं थी, 4-5 साल तक उनको पानी नहीं दिया गया, पानी नहीं था तो उस पर काम भी नहीं किया गया, काम नहीं किया गया, वो बंजर हो गए। फॉर एग्जाम्पल कल पानी आ भी जाता है तो उन जमीनों को सीधा करने में फिर 4-5 साल लग जाएंगे। अच्छा 1-2 दिलीप साल भाई, में वहां पर खेती जी। बीच में मैं रोक रहा हूँ। मुझे अभी याद आ रहा है कि मैंने कई सारी ऐसी रिपोर्ट्स पढ़ी कि घोस्ट टाउन्स हो गए हैं। जो रियल स्टेट सेक्टर में बिल्कुल बिल्डिंग्स इन्होंने बनाई वो बिल्कुल। घोस्ट टाउन्स हो गए। अब उनको वो तोड़ रहे हैं, तो एक तरह से तो जमीन बर्बाद ही हुई, दूसरा वो खेती के लायक भी नहीं रही। अब तोड़कर क्या फायदा होगा उनको उन जमीनों का? सर मेरे हिसाब से तो सिर्फ वो उन गोस्ट टाउन्स को तोड़ रहे हैं जहां पर ये फिर से नया वाटर स्ट्रीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, रिवर लिंकिंग का और वाटर स्ट्रीम वाटर बॉडीज के लिए। सारे के सारे नहीं तोड़ रहा है। और चाइना के एक वो कहते हैं ना कि ओवर कॉन्फिडेंस, अभी कोई एक वीडियो भी आई थी 2-3 हफ्ते पहले। चाइना के क्या था कि 20 साल में उनके अंदर इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, वो हजारों की तादाद में चीजें एडवांस में बनाएंगे, हम तो एक्सपोर्ट तो हो ही जाएंगी, हम तो चाइना है। तो ये गोस्ट टाउन भी वैसे ही थे, ये तो बिक ही जाएंगे, हम ये तो चाइना है। बिके जाएंगे। हाँ, और क्योंकि रियल एस्टेट हाँ बूम भी कर रहा था उस वक्त। बिल्कुल बिल्कुल। और आप अभी देखें अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूथ का 21.4%, ठीक है। उसके बाद चाइना बोलता है अब हम अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा ही पब्लिश नहीं करेंगे। हाँ, डेटा ही पब्लिश नहीं करेंगे। और मैं जितने ये मैंने अभी नंबर्स बताए हैं और आगे हम जो बताने वाले हैं, ये सारे के सारे या तो जेपी मॉर्गन, गोल्डमैन सैक्स वगैरह के हैं, या तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के हैं, या चाइना की ऑफिशियल वेबसाइट्स के हैं। और मैं किसी भी नंबर पे बिलीव नहीं करता, पर पब्लिक में ये है तो हम ये बता रहे हैं। नहीं तो चाइना का तो सिंपल है, वो जो भी बोले उसका 3 गुना लेके चलो। लॉसेस अगर 1.2 है तो शायद 3 गुना भी हो सकते हैं। लोन में है, इंटरेस्ट पेमेंट्स है, कुछ कह ही नहीं सकते, चाइना का सारा फर्जीवाड़ा है। आप इसके अलावा देखें चाइनीज करेंसीज को देखें, जो रेमबी है, अभी बीच में ये पकड़ा गया कि जो चाइना में प्रिंटेड करेंसीज हैं, एक ही सीरियल नंबर के उन्होंने 6-6 नोट छापे हैं। ये और तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसी तरीके से तो सस्टेन करते हैं, और इसी तरीके से तो ये अपने लोन दे रहे हैं। अब लोन भी तो आप देखें ना, $53 ट्रिलियन, ग्लोबल इकोनॉमी 98-99 ट्रिलियन है। आधी इकोनॉमी जितना, ग्लोबल इकोनॉमी जितना तो सिर्फ लोन लेके बैठा हुआ है चाइना। चाइना डूबेगा तो यूरोप को लेके डूबेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लोन जो है वो यूरोप के पेंशन फंड, सेंट्रल बैंक, हेज फंड्स वहां से आए हुए हैं।
और अमेरिका को तो बचा लिया डोनाल्ड ट्रम्प ने पीसीओवीए एक्ट लगा के, लेकिन यूरोप जाएगा इसके साथ साथ। उसके बाद अगर आप देखें, अब कंपनियों की हम बात करते हैं, कितना अफेक्ट आया है रिसेंट टाइम से। पहले तो आप एआई का देख लें, एआई बैन हुआ, उनका खत्म किया उसका सपना अमेरिका ने, क्वाड ने, बेसिकली मैं क्वाड बोलूंगा क्योंकि क्वाड की अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी भी है, उसके तहत सैंक्शंस लगाए गए हाई एंड और जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो एआई के लिए यूज किए जाते हैं। एआई का सुपर पावर अब चाइना नहीं बन सकता। उसके बाद आप ये देखें कि 8,500 कंपनियां 2022 में चाइना छोड़ के निकली हैं, और ये स्टैटिस्टिक्स चाइना के हैं। मैं कहता हूं आप इसका 3 गुना करें, और वो कंपनियां कहां गई हैं? 50% वो कंपनियां आई हैं इंडिया, 30% वो गई हैं वियतनाम, 20% वो गई हैं थाईलैंड, फिलीपींस, ये लाओस और आपका इंडोनेशिया वगैरह, मलेशिया। मतलब सारा जो एंटी चाइना बेल्ट है, ये कंपनीज वहीं पर गई हैं, बिल्कुल करीब करीब। बिल्कुल बिल्कुल। एंटी चाइना बेल्ट, या वो बेल्ट जहां पर इंडियन नेवी को एक्सेस है, या वो बेल्ट जहां पर हमारे डिफेंस एक्सपोर्ट्स की डील्स हो रही हैं, होने वाली हैं। तो ये सारा वही का वही बेल्ट है। इसमें अब साउथ चाइना सी की बात की तो मुझे कल एक और चीज थी, मैं कल एक वीडियो देख रहा था मोदी जी की, जो वो साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट को बता रहे थे, चंद्रयान का समझा रहे थे कि वो लैंड हुआ है एंड इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री। उनके मुंह से साउथ पोल की जगह साउथ चाइना सी साउथ निकल चाइना गया। निकल गया। देखे, मुंह से बात तभी निकलती है जब दिमाग में कुछ चल रहा होता है। तो बिल्कुल, आप और हो ये सकता है समझे कि कि आने, जानबूझकर भी निकाली गई हो। ना 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 सर, वो जान पूछने वाला लग नहीं रहा था, वो लग नहीं रहा था वैसा। तो अब ये समझे कि आने वाले वक्त में शायद कुछ बड़ी खबर आ जाए साउथ चाइना सी से। बाय द वे, साउथ चाइना सी में इंडिया की ऑयल कॉर्पोरेशंस ओएनजीसी, इंडियन ऑयल एक्सप्लोरेशन भी करती है, ऑयल ब्लॉक्स के वहां पर लिए में, लीज किए में। तो ये भी जहन में हमें रखना चाहिए कि इंडिया एनर्जी सरप्लस बाय 2029 एनर्जी सरप्लस होगा, एक्सपोर्ट करेगा 29 तक, क्योंकि इंडिया ने दुनिया में ऑलरेडी ब्लॉक्स खरीद लिए, उस पर काम चल रहा है। 2024 में पहला ब्लॉक एक्टिव होगा, फिर 25 में होंगे, 26, 27, 28, लास्ट जो होगा वो 29 में जाके होगा। और ये हम ठीक, सब जानते हैं कि जो लड़ाई चल रही है वो पावर की ही लड़ाई है, एनर्जी की लड़ाई है, बिल्कुल हर जगह इसी की नीड है। बिल्कुल। अब सर इसके अंदर अब एक उसमें आ जाते हैं हम ब्रिक्स के ऊपर। अब ब्रिक्स के अगर आप ऊपर आते हैं, तो पहली क्या चीज थी, वेंगी ने एनएसए को क्या बोला, अजीत डोभाल को, कि भाई बैठो, बातचीत करो, स्टैंड ऑफ कर लेते हैं, सीज फायर कर लेते हैं, XYZ कर लेते हैं। आप पिक्चर लगाएं, वो पिक्चर में वेंगी का मुंह नीचे, अजीत डोभाल के चेहरे पे 32 mm की स्माइल है, और उनका चेहरा बिल्कुल यूं है। बॉडी लैंग्वेज, जियो पॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में बॉडी लैंग्वेज ही कहानी बयान कर देती है। तो क्या जवाब दिया होगा वो हम सब समझ गए। जी जिनपिंग ने बोला था कि मेरी बायोलेटरल मीटिंग को इंडिया ने मना कर दिया। ठीक है, इंडिया ने बोला जब तक पीछे नहीं हटते, वो पुरानी पोजीशन जो 2020 के उससे पहले की पोजीशन पहले पे वाली। जाओगे, जी। तो उसके बाद बातचीत करेंगे। उसके बाद भी ये नहीं होगा कि कॉपरेट वगैरह करेंगे। फिर अब इसके बाद आप एक और चीज देखें, अब चाइना को इंटरनेशनल सपोर्ट चाहिए, क्योंकि चाइना इज ऑलरेडी इंटरनेशनली आइसोलेटेड है। नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, और वक्ती तौर पे टाइमली रशिया को छोड़ के बाकी किसको ये अपना दोस्त बोल सकता है आज की तारीख में? म्यांमार को भी नहीं बोल सकता ये कंबोडिया को भी नहीं बोल सकता, आइसोलेटेड है। तो वो अपने जो जो इसने बेल आउट पैकेजेस दिए हुए, दबा के लोन्स दिए हुए, उन कंट्रीज को ऐड करवाना चाहता था, ताकि एससीओ की तरह ब्रिक्स भी चाइना डोमिनेटेड हो जाए। तो पहले तो इंडिया ने उधर उसका वो तोड़ दिया सपना। देखिए, उसकी बात भी मान ली, लेकिन उसका सपना तोड़ दिया। मुंह से एक निकली बैरियर बात लगा मान ली, दिया, एक बैरियर लगा, बैरियर लगा दिया। मुंह से निकली बात को मान लिया, दिल की बात को दबा दिया कि भाई तुम्हारी मर्जी के नहीं आएंगे, लेकिन एक्सपेंशन चाहते हो तो ठीक है, करते हैं। अब इस एक्सपेंशन पे लेकिन भी ये एक चीज शर्तें होंगी। छोटी सी, हाँ, लेकिन इसकी शर्तें होंगी इसकी। बिल्कुल तरीकेकार होगा, शर्तें होंगी, जी। ऐसे थोड़ी ना कि कोई किसी को भी मुंह उठा के डाल दो। अब मैं इस पे सिर्फ थोड़ा सा ब्रिक्स पे एक हिंट देना चाहता हूँ। 6 नेशंस को ऐड किया गया, टोटल 11 मेंबर हो जाएंगे 1 जनवरी से। इन 11 मेंबर में जो 6 मेंबर हैं, वो दुनिया के टॉप 9 ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन में से 6 तो वो हैं, और इन बिल्कुल। 6 मेंबर्स के पास दुनिया का 80% ऑयल रिजर्व है। तो आप ये समझे, पेट्रो डॉलर को भी लग गई, जो अगली हम बात करने वाले करेंसी के ऊपर। चाइना का क्या था, ब्रिक्स करेंसी, और इंडिया ने क्लियरली कह दिया ब्रिक्स की करेंसी तो भूल ही जाओ, कुछ नहीं बनने वाली, क्योंकि ब्रिक्स की करेंसी
चाइना को हेल्प करती, उसके रेमबी को हेल्प करती, उसकी इकोनॉमी को हेल्प करती, और ये जो उसका फर्जीवाड़ा है ये नहीं पकड़ा जाता चाइना का, और चाइना और से स्ट्रांग होता। और ये जो आपने जो कंट्रीज बोली कि इनके पास 80% का ऑयल रिजर्व है, इन कंट्रीज से हमारे रिलेशन बड़े अच्छे हो गए हैं। अर्जेंटीना में इंडिया की माइंस हैं, ब्राजील में, ठीक है, इंडिया के ऑयल ब्लॉक्स हैं। उसके बाद इथोपिया में इंडिया के करीब 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन एग्रीकल्चर की है, लाइन ऑफ क्रेडिट्स हैं, मल्टीपल डबल डिजिट्स में प्रोजेक्ट्स वहां पर डेवलपमेंट के चल रहे हैं। $10 बिलियन इंडिया की इन्वेस्टमेंट हुई भी है इथोपिया में, और इथोपिया में आपके ये रेयर अर्थ मिनरल्स भी मिलते हैं, तो वो चीजें भी हैं, स्पेशली टाइटेनियम और टेंटलम, जो डिफेंस इंडस्ट्रीज, इसरो, स्पेस इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं। उसके बाद आपका ईरान है, ईरान का सबको पता है, यूएई का भी पता है, सऊदी का भी पता है, और इजिप्ट है। इजिप्ट के पास भी थोड़ी बहुत गैस भी है इजिप्ट के पास, और इजिप्ट के पास फर्टिलाइजर बिल्कुल। की बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इंडिया के पास फर्टिलाइजर की कमी है, इजिप्ट के पास फर्टिलाइजर की कमी नहीं है। सुएज कैनाल पे बैठा हुआ है, वो हमारे चक्रव्यूह का एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमंड है, हमारे नेकलेस ऑफ डायमंड है, तो वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो आप ये देखेंगे इंडिया किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता हर फ्रंट पे जा रहा है। और अगर हम एक लॉजिकल या उस पे कॉन्सेप्चुअल चीज पे आ जाते हैं, ऑन पेपर जिसे कहते हैं ना, ये तो हमने फैक्ट एंड फिगर्स की बात की, ठीक है, जो कोई भी जाके, अब मैं ऑन पेपर की एक बात करूं, अमेरिका कंजम्पशन इकोनॉमी है, वो कुछ नहीं बनाता, 5 से 10%, 10 भी नहीं बनाता होगा, 5 से 7-8% वो कुछ बनाता है, बाकी हर चीज इंपोर्ट करता है। उसके इंपोर्ट, उनके डॉलर को, अगर उनकी डॉलर गया, अमेरिका चला जाएगा, ठीक है, आप उसकी इकोनॉमी को समझें। अमेरिका नंबर 1 इसीलिए है क्योंकि उसका डॉलर पूरी दुनिया में चलता है। वो इसलिए नंबर 1 नहीं है कि उसके वो क्या है, उसके बाद ना मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विसेज के नाम पे भी हर चीज तो आउटसोर्स कर दी है। डॉलर को उसने कॉमन करेंसी बना दिया बाकी देशों के लिए। तो ये बिल्कुल उसकी बहुत बिल्कुल, बड़ी मजबूती। यही मजबूती है, और इसका तोड़ शुरू हो गया ना आपका ब्रिक्स से। अब देखें आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है अगले साल से, पेट्रो डॉलर भी जाएगा, ऑयल के रेट, ऑयल की प्रोडक्शन अब इंडिया तय करेगा, ब्रिक्स तय करेगा बेसिकली। उसके बाद आप दूसरी चीज, अब चाइना पे आते हैं। चाइना क्या है, एक्सपोर्टर इकोनॉमी, कंजम्पशन क्या है, 0, मतलब वही 5-7%। आप चाइना के सिर्फ स्ट्रेट ऑफ मलाका को सिर्फ 1.5 महीना ब्लॉक करें, चाइना खत्म, चाइना लिटरली खत्म, 1.5 महीना। और स्ट्रेट ऑफ मलाका पे तो इंडिया का इतना स्ट्रांग होल्ड है, किसी की मदद भी नहीं चाहिए, इंडिया अकेला स्ट्रेट ऑफ मलाका को जितना चाहे उतने टाइम तक होल्ड कर सकता है। इस तरफ फबांग पे हमें एक्सेस है, उस तरफ चांगी पे एक्सेस है, अंडमान निकोबार तो है ही है हमारे पास, है ही है। और मेमार से जो ऑयल इधर लाइन जो जाती ये है, जो और ये जो सुंदा पोर्ट है, वहां पर अभी हमारी उधर से ही गई है हमारी सबमरीन पहली, जो इंडोनेशिया में डिप्लॉय बिल्कुल हुई। तो वहां भी बिल्कुल संदेश बिल्कुल दे दिया गया चीन को कि भाई इधर का रास्ता भी, लॉन्ग रूट भी तुम्हारे लिए एक्सेसिबल नहीं रहेगा। बिल्कुल। सर एक और चीज है, अ, चाइना का जो ऑयल है वो ज्यादातर मेमार से जाता था, मेमार से उन्होंने पाइपलाइन बनाई हुई है, उस पाइपलाइन से एग्जैक्टली 111 किलोमीटर दूर इंडिया ने अपना पोर्ट ले लिया, बिस्फे पोर्ट, जो मार्च में इंडिया को मिल हम्म। गया, ऑपरेशनल हो गया। उस पोर्ट से वो कितना दूर है, अच्छा आप उस पाइपलाइन से फिर उस तरफ भी चले जाओ, उस तरफ चिटक होंगे। तो बांग्ला, हाँ जी बिल्कुल। इंडिया बोलता नहीं है, इंडिया के पास शायद कोई ग्लोबल टाइम्स नहीं है भोपू जैसा, नहीं तो इंडिया जितना कुछ कर रहा है ना, किसी को अंदाजा भी नहीं है कि इंडिया क्या क्या करता है। और मैं और एक चाइना आखिरी ये चीज, बात बहुत अच्छी तरह से समझ रहा है। चाइना ये बिल्कुल बात अच्छी बिल्कुल तरह से समझ बिल्कुल, रहा है, लेकिन वो भी खुल के बोल नहीं पा रहा है। सर वो कैसे बोलेगा, अरे वो बोलेगा तो वो तो रातों रात शायद पूरी दुनिया की डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगी अगर ये उसने खुल के बोल दी कभी। और अगर आप देखें दूसरी तरफ, इंडिया खुल के सामने फ्रंट पे आके खेलता है, चाहे ताइवान हो चाहे तिब्बत हो, जो 75 साल में 77 साल में कभी भी नहीं हुआ। ये डिप्लोमेटिक चेंजेस जो हुए हैं। अच्छा दूसरे एक इंडियंस में कुछ इंडियंस ऐसा भी सोचते हैं कि यार रशिया कहाँ जाएगा। मैंने कहा अभी इंडिया जहां है ना, रशिया यूक्रेन वॉर में, इंडिया चाइना की खुदा ना खास्ता अगर वॉर होती है तो रशिया उसी जगह पे होगा जहां पर इंडिया है। इंडिया क्योंकि ये बिल्कुल। कभी भी नहीं भूलना चाहिए, आज से 50 साल पहले रशिया चाइना पे न्यूक्लियर अटैक करने वाला था, अमेरिका ने बचाया था बिल्कुल चाइना को। बिल्कुल 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 बिल्कुल। वो न्यूक्लियर बम आज की तारीख में भी डिप्लॉयड है चाइना के ऊपर, व्लादिवोस्टॉक के पास। आज ये भी नहीं भूलना चाहिए कि चाइना के ओपनली उन्होंने कहा है कि 2045 के बाद वी विल कैप्चर रशियन टेरिटरी, वो क्लेम करते हैं रशिया की टेरिटरी। तो ये वक्ती तौर पे दोस्त हैं, आप ऐसे समझें जब तक अमेरिका में डेमोक्रेट हैं तब तक पुतिन और शी जिनपिंग दोस्त हैं। जिस दिन रिपब्लिकन आए ना,
उस दिन ये दोस्ती खत्म हो जाएगी, क्योंकि दोनों का फिलहाल कॉमन दुश्मन एक है, अमेरिका। एक है, बिल्कुल, बिल्कुल। आप एक और चीज आखिरी में जब बताऊं, आर्कटिक सर्कल में $10 ट्रिलियन के नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल, गैस, मिनरल्स वगैरह बहुत कुछ है। रशिया के साथ सिर्फ एक कंट्री वहां पर पार्टनर है, इंडिया। और सर अब मैं आगे एक और चीज में इसमें ऐड करता चलूं, शेडो बैंक्स का भी आपने रिसेंटली खबर सुनी थी, हफ्ता डेढ़ पहले कि शेडो बैंक थी जिसका जी, बिल्कुल, वो जी, बिल्कुल। बैंकरप्ट हो गए। सर ये हुँ, हुँ, खबर हुँ, हुँ। अभी आई है एक बैंक की, इससे पहले करीब नवंबर की बात है। नवंबर में चाइना में 5 बैंक्स जो हैं वो डिफॉल्ट कर गई थी, यही शेडो लोन्स जो होते हैं, और ये जो हेरा फेरी मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में ये इनर मंगोलिया जो कब्जा किया हुआ है ना, उस साइड पे ये सारे बैंक्स थी। जिसमें ये भी आया था कि भाई पैसे निकालने पर रोक लगा दी गई थी, फिर सिक्योरिटी टाइट करनी पड़ी कि लोग पैसा ना निकाल पाएँ उन बैंकों से, ये भी हुआ था। बैंकों के आगे टैंक लगा दिए थे, वो टैंक वीडियोस लगा भी दिए आई थे, थी। यस, यस, टैंक यस। लगा दे, ये वही था। और ये अभी शुरुआत है, अभी और भी बहुत कुछ होना है चाइना में। चाइना अभी वेंटिलेटर पे है, उसको 1.5-2 साल अगर चाइना को ऐसा ही रखा ना, अपने आप खत्म हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज, इंडिया इज द ओनली कंट्री ऑन दिस प्लेनेट टू सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय और मैनेज टू डिस्ट्रॉय, कह लेते हैं डिस्ट्रॉय इंसर्जेंसी। हुँ, इंसर्जेंसी को कोई खत्म नहीं कर पाया, टेररिज्म को खत्म कर पाया, इंसर्जेंसी को कोई खत्म नहीं कर पाया। ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ मॉडर्न वर्ल्ड की, पिछले जो ये 125-150 साल का जो मॉडर्न वर्ल्ड है। चाइना के अंदर इंसर्जेंसी शुरू हो गई है। इनर मंगोलिया वाले बोलते हैं हमें मंगोलिया के साथ जाना है, तिब्बत वालों को तो इंडिया सपोर्ट करता ही करता है। उसके अलावा अच्छा, बाय द वे, इंडिया ने $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन भी दी है मंगोलिया को। इंडिया की कुछ प्राइवेट कंपनीज ने बिलियंस ऑफ डॉलर मंगोलिया में इन्वेस्ट भी किए हैं। इंडियन ऑयल मेगा इंजीनियरिंग के साथ मिलकर वहां पर एक बहुत बड़ी रिफाइनरी भी बना रही है, और इंडिया ने उधर एयर कॉरिडोर भी बनाया। दैट मंगोलिया इज आल्सो वन ऑफ द डायमंड इन द नेकलेस। शिंजियांग वाले, वहां पर एक टेररिस्ट ग्रुप भी है, एक फ्रीडम ग्रुप भी है, दोनों ग्रुप है। हुँ, आप हुँ, ये हुँ, देखें, हुँ, हुँ। टेररिस्ट ग्रुप इंडिया से मदद मांग रहा है कि भाई हमारी मदद करो आजादी में। और शिंजियांग इज पार्ट ऑफ तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में 2 एयर बेसेस हैं इंडिया के, एक फारकोर में है, दूसरा यस, पता नहीं कहां पर है, दूसरा नाम यस, मुझे याद नहीं। एक और है, हाँ। हुँ, 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 हुँ। तो लोगों को जो बात वही है ना, जो दिखता है वही बिकता है, मसला सारा ये है। हम तो कोशिश क्या कर रहे हैं, ये जो नहीं दिखता वो पता है। तो क्या ये समझा जाए कि चाइना ने जो एक तरह से देखिए, चाइना से चीज़ें बाहर निकलनी बहुत मुश्किल होती हैं, चाहे चाइनीज़ बिल्कुल। मीडिया हो, चाहे वो बहुत कंट्रोल है वहाँ पे। तो क्या ये माना जाए कि चाइना ने जो अपना एक पोस्चरिंग की पिछले 50 साल में, 40 साल में जो पोस्चरिंग की, वो एक झूठी पोस्चरिंग थी, वो एक बुलबुला था और अब उस बुलबुले से हवा निकलनी शुरू हो गई है? देखिए, बुलबुला तो बहुत बड़ा है, लेकिन इतना मतलब आप समझेंगे, ओरिजिनल चाइना की इकोनॉमी जो है ना, जो जो ज्यादातर इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि यार ये डॉक्यूमेंट अगर रिलीज करेंगे ना, हद भी मान लो तो 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इससे ऊपर की नहीं है। तो ये जो 20 ये ट्रिलियन की लोग, बता रहे हैं जो हाँ, तो वो सारा बुलबुला है। ये नेवी और ये जो सबमरीन, आप उनकी ये चाइना की नेवी की लिस्ट निकालें, 125 तो उसके अंदर कोस्ट गार्ड की शिप है। अच्छा, अब 75 डिस्ट्रॉयर लिखे हैं, वो 75 डिस्ट्रॉयर का एक एक को जाके खोल के देखें, भाई कितना पुराना है, 25 साल पुराना, 30 साल पुराना। मतलब ये थर्ड फोर्थ भी नहीं है, थर्ड भी नहीं है, सेकंड जनरेशन की चाइना की सबमरीन, 70 सबमरीन है। भाई इस साल 2023 में है ना, 18 सबमरीन रिटायर हुई है चाइना की, और अगले साल 12 और मजीद होने वाली है। होने 30 वाली है, सबमरीन ये बिल्कुल। सिर्फ 2 दिनों में गए, ये 2 सालों में गए। वो है ना, ये गुब्बारा है रिटायरमेंट की कोई। अच्छा, बाय द वे, ग्लोबल मीडिया भी नहीं करता, क्योंकि सीसीपी दुनिया के सारे बड़े मीडिया हाउसेस को डोनेशंस देता है ईयरली, हर साल। तो कोई भी चाइना के खिलाफ नहीं लिखेगा, बड़ी अखबार कभी भी नहीं लिखेगी, जो जिसका इम्पैक्ट होता है इधर ना, भी कभी भी बड़ा मीडिया हाउस। हमारे हमारे उधर भी तो आया ना, सर बहुत मैं सारी तो वो, इन्वेस्टमेंट हुई थी। नहीं वो तो न्यूज पढ़ के मैं अजीब मुझे लगा, मैंने बोला 18 लाख में बिक गया, कोई कोई 28 में बिक गया। बिकने का तो कोई रेट ढंग का लगाओ, 50 करोड़ 100 करोड़, सही लेकिन बात, 18 लाख में कौन सही बात। बिकता है? 18 लाख बिकने कहाँ वाले गए बिक गए। होंगे? एक टाटा नेक्सॉन ही आई होगी, वो भी ईवी वाली। नहीं आएगी, 18 नहीं में कौन आएगी, बिकता है? नहीं आएगी, नहीं वही आएगी। बात है, मैं वही बोलूं, मैं उस चीज पे मैं ये सोच रहा था, मैं इस ट्रेजेक्टरी पे था, आपको बिकना ही था, 50-100 करोड़ तो लेते सीसीपी से भी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
और फिर तो थोरियम, एक और चीज है, इस मैं तरह आखिरी से चीज ऐड कर दूं, अब जी, चाइना पीछे पड़ा हुआ है इंडिया के थोरियम रिजर्व के, ठीक है। तो मोदी जी ने ओपनली बोल दिया, तो हम तो बोल ही सकते हैं। कटविचू आइलैंड का जिक्र किया, थोरियम का जिक्र किया मोदी जी ने। थोरियम रिएक्टर्स बन रहे हैं, आपका एक एक्टिव हो चुका है और 10 और 9 मजीद बन रहे हैं 2032 तक। 9 बन रहे हैं जी, 9 बन 9 रहे और हैं। मजीद सबसे बन ज़्यादा रहे हैं, बनाने वाले हम ही हैं अभी बिल्कुल। रिएक्टर में। और सबसे ज्यादा रिजर्व आपके पास है, थोरियम की कंप्लीट टेक्नोलॉजी एंड टू एंड आपके पास है। पूरी इन्वेंशन ही आपके बंदे ने की, डॉक्टर होमी जे बाबा ने। तो आप ही के पास होगी, दुनिया के पास थोड़ी ना होगी। तो उसके पीछे है। तो ये आप लोग जो देखते हैं ना, केरला में क्रिश्चियन मिशनरीज निकल जाते हैं, कुछ पोर्टों के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हैं, तो प्रोटेस्ट होते वो हैं, बिल्कुल, ये बिल्कुल। सारा उसी चीज में है। ये फिर के अन्नामलाई श्रीलंका जाते हैं, वहां के तमिलियन से मिलते हैं। ये ये क्या है? ये सारा थोरियम से रिलेटेड है। ये अभी मुंजाल ग्रुप के ये क्या है, पवन मुंजाल, उसको पवन ईडी ले मुंजाल। गई ना, ईडी ले गई ना। हुँ। ये क्या है, पवन मुंजाल का आप आके जाके देखिएगा, कनेक्शन थोरियम से निकलेगा। बहुत कुछ है और अब मैं आता हूँ ज़रा इस पे जो मैन्युफैक्चरिंग वाली बात आपने कही। जिस तरह से कंपनीज़ मूव ऑन हो रही हैं, आपने कहा कि 50% कंपनीज़ इंडिया में मूव हुई। हमने देखा एप्पल मूव हुई है, फॉक्सकॉन मूव हो रही है और भी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो मूव ऑन हो रही हैं। इसका फ़ायदा इंडिया को कितने बड़े पैमाने पर होगा? इसका फिर फायदा इंडिया को बड़े पैमाने पे आपको नजर कब आएगा, मैं वो बताता हूँ। बड़े पैमाने पे होना तो शुरू हो गया, नजर एक आता है ना कि क्वांटम जंप। 26 की एंड के, आप 26 के बाद देखेगा इंडिया की इकोनॉमी में क्वांटम जंप आएंगे। भाई इस साल कितनी बढ़ी? 1 ट्रिलियन बढ़ी। इस साल कितनी बढ़ी? 800 बिलियन बढ़ गई। फॉरेक्स रिजर्व इस साल 150 बिलियन 600 ऐड हो गई। बिलियन ये बड़े बड़े हुँ, बड़े बड़े जंप आएंगे। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज तो देखें, चाइना से फैक्ट्रियां कंपनियां निकली हैं, लेकिन आप ये देखें ना, जो कॉन्ट्रैक्ट पे देती थी वो कॉन्ट्रैक्ट भी तो गए हैं ना। फॉर एग्जाम्पल को चाइनीज ओन फैक्ट्री है, वो तो नहीं निकलेगी, लेकिन उसके कॉन्ट्रैक्ट गए। तो आप इसको हुँ, 3 गुना करें नंबर को, 8,500 को। और कहाँ गए? मेजोरिटी पहली चॉइस इंडिया, सेकंड वियतनाम है, थर्ड पे ये फिर बाकी सारे आ जाते हैं आपके आसियान के कंट्रीज। इलेक्ट्रॉनिक का आ गया, आपका लैपटॉप्स के आ गए ना। डेल ने अनाउंसमेंट कर दी है, एचपी ने अनाउंसमेंट कर दी है, फॉक्सकॉन ने कह दिया अगले साल से एप्पल हम इधर बना रहे हैं। वो एसर के जो लैपटॉप्स हैं वो आपका ये डेकाट्रॉन के साथ मिलके ये आपके कौन सा डिक्सन टेक्नोलॉजीज वो बना रहे हैं। डिक्शन जियो टेक्नोलॉजी बुक हुँ, भी आ गया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये आहिस्ता आहिस्ता आएगा। देखिए 26 का मैं क्यों कह रहा हूँ, 26 की वजह ये, आप कभी नोटिस करिएगा इंडिया के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है, जो दिमाग खराब करने वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, बेसिकली पानी पहुंचाना है, इंटरनेट पहुंचाना है, बिजली पहुंचानी है, फला करना है, रोड बनाना है, उधर कच्चा है, ये 26 के बाद तो खत्म हो जाएंगे। हुँ, और इंडिया ने जो अभी प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं जिनकी कंप्लीशन डेट 28, 29, 30, 32, 35, आप उन प्रोजेक्ट्स को कभी पढ़ें। इस प्रोजेक्ट का आखिरी में मेन कंक्लूजन क्या होता है? 4.0, ऑटोमेशन, स्मार्ट, ऑटोमेशन यस, ये लफ्ज यस। होते हैं। वो स्टेज टू डेवलप कंट्री की तरफ 2047 का। 26 तक आपके ये मसले मसाइल ही खत्म हो जाएंगे। गरीबों के पास घर नहीं है तो लाइट नहीं है तो बिजली नहीं है, रोड नहीं है, तो क्वांटम जंप आपको तब दिखेंगे। मुझे अभी एक बात याद आ गई, अभी जब पीएम मोदी अमेरिकी दौरे पर गए थे, तो उन्होंने एक बात कही कि ज़माना एआई का है, अमेरिका, इंडिया। तो उनका इशारा उधर ही था, बिल्कुल सर, आप एआई। दूसरा देखें ना, तो आप आईटी का भी देख लें, इंडिया ताइवान, जो फेमिकॉन में बोला। यस। और मोदी जी तो ऐसी ऐसी चीजें बोलते हैं जो हम लोग सर खुजा के महीनों तक सोचते रहे कि बोला क्या है, समझने में बड़ा टाइम लगता है। और अभी एएमडी के जो बहुत बड़े आए थे अधिकारी यहाँ पर, उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट की बात कही। अब सोचिए कि भाई एक तरफ इंटेल है, एक तरफ एएमडी है। हम जानते हैं कि कंप्यूटर के लिए प्रोसेसर बनाने में और एएमडी और भी बहुत सारी चीजें बनाता है। तो वो इन्वेस्टमेंट अब इंडिया में कर रहा है, तो इट मीन्स कि सेमीकंडक्टर में तो हम बहुत ज्यादा क्वांटम जंप लेने वाले हैं अगले 5 साल। अच्छा सर, मैं इसके ऊपर भी गया। क्योंकि लोग कह रहे थे एएमडी ने तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया है पैसा, तो ये तो वो, फिर मैं थोड़ी रिसर्च की तो पर पता चला क्वालकॉम, एएमडी वगैरह कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं करता। इन सबकी जो मैन्युफैक्चरिंग है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग है, या तो टीएमसी करती है या उनकी टीएसएमसी दूसरी हाँ। कंपनियां करती है। ज्यादातर टीएमसी करती है, टीएसएमसी।
तो TSMC TSMC ने तो अनाउंस कर दिया, वो तो जमीनें ढूंढ रहे हैं इंडिया के अंदर। मैं तो कहता हूँ 99.com पे जाएं या जो दूसरी आपकी वेबसाइट है रियल एस्टेट की, दिखाओ उनको जमीनें रेड़ा के ऊपर, जमीनें बेचो उनको दबा के। तो लोग रिसर्च नहीं करते। बात हुआ ना कि आपको गहराई में जा, इंटेल एक बड़ी बात होगी क्योंकि इंटेल खुद मैन्युफैक्चर करता है, इंटेल कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं मैन्युफैक्चर करता देता। है। तो और इंटेल ने कहा कि अगले 5 साल हमारा प्लान भी नहीं है इंडिया में आने का, तो उन्होंने क्लियर कट कह दिया, तो फिर आगे क्या बंदा बात करे। ठीक है, खैर धीरे-धीरे एनवीडिया आ सब सकता है, आएँगे। बाय द वे एनवीडिया आ सकता है। और एनवीडिया एनवीडिया, भी बहुत सर एनवीडिया इज द लार्जेस्ट ग्राफिक सेमीकंडक्टर कंपनी, ग्राफिक कार्ड की तो यस, सबसे बड़ी यस, है। यस, एआई यस के सारे कार्ड यही बनाते हैं, इसके बगैर तो एआई चली नहीं एनवीडिया के, और वो भी टीएसएमसी ही बनाते हैं। बनाते हैं। ये तो है। तो यानी कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो भविष्य है, अगर हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से भी देखें, मैन्युफैक्चरिंग के लिहाज से देखें, तो भारत का ब्राइट से ब्राइटर होता हुआ दिख रहा है और चाइना का स्लो डाउन होता हुआ दिख रहा है, मतलब फीका पड़ रहा है वो। ये कहना सही होगा? तो सर फीका हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि जिस तरह की लाचारी इस बार ब्रिक्स में नजर आई ना, करेंसी उनकी इकोनॉमी को स्टेबिलिटी दे सकती थी। वो जो एक्सपेंशन अगर चाइना के मुताबिक होता तो उनकी आइसोलेशन एक हद तक खत्म हो सकती थी। और लेकिन ये दोनों चीजें जो नहीं मिली उसको, जो ये एक कहते हैं ना बूस्टर इंजेक्शन चाइना को बहुत जरूरत थी, तो ये लाचारी नजर आई है। फीकेपन से भी थोड़ा काम आगे निकल चुका है। लेकिन वही बात है ना कि वर्ल्ड सपोर्ट्स चाइना ओवर इंडिया, वो अब वेस्टर्न कबाल और सारा जो सारी चीजें हम उसके ऊपर फिर कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन वही बात है ना कि वर्ल्ड डजंट प्रेफर इंडिया, स्पेशली मोदी। ठीक है, तो अगले, बाय द वे वेटिकन का भी आ गया स्टेटमेंट, नेटो का, यूरोप का जो नेटो का चीफ है उसका स्टेटमेंट भी आ गया इंडिया के खिलाफ। ट्विटर पे आप लोग ये भी जाके देखें। उसके अलावा जॉर्ज सोरोस का स्टेटमेंट भी आ चुका है ब्रिक्स समिट के बाद, जब ग्रीस में थे कल मोदी जी। तो बिलीव इन योर लीडरशिप एंड जस्ट कीप पेशेंस फॉर नेक्स्ट, कितने मंथ्स हैं, अगस्त चल रहा है ना आपका, कितने 9 महीने, 8-9 महीने, बस 9 इतना महीने, पेशेंस 8-9 रखें। महीने, 8-9 हाँ, महीने। उसके बाद ये टेंशनें खत्म हो जाएंगी। देखिए, ये तो बात सही है कि भाई कोई बढ़ता हुआ हमें दिख नहीं रहा। अभी चंद्रयान पर भी हमने देखा, वो ब्रिटिश पत्रकार को देखा हमने, और भी पहले हम देख चुके हैं। तो एक वर्ग तो है, और वो ताकतवर वर्ग है जो चाहता नहीं है कि इंडिया बढ़े, चाहता नहीं कि मोदी जी आगे बढ़े, और चाहता नहीं कि मोदी जी रहें। क्योंकि उनको ये पता चल गया है कि जब तक मोदी जी, अब ये सुन के ना कई लोग मुझे कहेंगे कि मोदी भक्त हो गया। मोदी भक्त होने की बात नहीं है। मैं तो रिजल्ट्स पे बात करता हूँ कि अगर मुझे रिजल्ट्स दिख रहे हैं, तो भाई उनको उन रिजल्ट्स को लाने में जो आदमी पीछे है, उसकी बात तो करनी पड़ेगी ना। अब राहुल गांधी होते तो राहुल गांधी की बात कर देते, ऐसी तो बात नहीं है। लेकिन ये सर है कि एक मैं जी, आखिर में ऐड करना चाहूंगा, मोदी जी जब गुजरात के इलेक्शन जीते थे दिसंबर में, 7 या 8 दिसंबर था, तो उन्होंने दिल्ली के जो हेडक्वार्टर्स है कार्यकर्ताओं को बोला था, आने वाला वक्त बहुत मुश्किल है, हमारे ऊपर पत्थर फेंके जाएंगे, लांछन लगाए जाएंगे, पर हमें मजबूती से लड़ना है। आप दिसंबर से मई 2024 तक की काउंटिंग करें, 18 महीने, महाभारत के 18 दिन। जनवरी हिडेनबर्ग होता है, फरवरी में कुछ होता है, मार्च में कुछ होता है, फिर मार्च में कुछ कुछ महीनों होता में मणिपुर होता है, फिर अगले महीने मेवात, नू और मेवात हो जाता है। उसके बाद आपका कुछ और हो जाता है। अभी आप देखें सितंबर में आपके फार्मर प्रोटेस्ट होंगे, कर्नाटका से शुरू होंगे। आपके अक्टूबर में फार्मा लॉबी के प्रोटेस्ट होने वाले हैं। ये 2 तो एडवांस में हमें पता चल गए। ये नवंबर का, दिसंबर का, हर महीने का प्लान हुआ है, ये हर महीने किए जाएंगे अटैक। आपको पेशेंस रखनी है और लीडरशिप पे भरोसा करो, ही इज मोर देन केपेबल। ठीक है, ही इज मोर देन वो केपेबल। चाणक्य कह के गए थे ना कि जब सब एक हो जाएं और एक मिलके राजा पर अटैक करने लगे, तो समझो कि राजा काम कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए देख भाई, बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक़्त निकाला और इतनी इन डेप्थ बातें आपने बताई, डेटा बताए, फैक्ट्स बताए। मतलब बहुत सारी चीज़ें, मुझे ये स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे नई चीज़ें सीख लेता हूँ, जान लेता हूँ। और ये मेरी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इज़ाफ़ा कर देते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया सर। अच्छी थी, गवेचर हाँ। वाली वीडियो थी नो डाउट जी। और इनकी कन्वर्सेशन बहुत जबरदस्त थी, और देविक भाई के पास बाकी इसमें कोई शक नहीं, उनके पास एक नॉलेज का भंडार है। और व्यूअर जो है वो सुनते हैं, और इनकी मुझे एक चीज अच्छी लगती है कि टू द पॉइंट रहते हैं,
उससे जो चीज़ें रिलेटेड होती हैं उनके ऊपर ही गुफ्तगू होती है। मौजू जब चेंज होगा तो उसके हिसाब से चेंज करेंगे। बहरहाल उन्होंने चाइना का बीच में जितना भी चिट्टा खत्ता खोल दिया है, सब सामने रख दिया है कि क्यों कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं और किस तरह उनकी इकॉनमी नीचे जा रही है। पहले वो क्या कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं। और वो जो लड़ाई इनकी बॉर्डर पे चल रही थी, वो उसका मेन सोर्स भी पता चल गया और रीज़न भी पता चल गया है कि वो पानी की तलाश में और पानी के लिए कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में मुझे नहीं पता था ये इससे पहले, क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि वो इनकी लड़ाइयाँ हो रही हैं, इनकी झड़पें हो रही हैं और इनके ताल्लुकात जो हैं ख़राब हो रहे हैं इंडिया और चाइना के। लेकिन बेसिक रीज़न पीछे नहीं पता कि वो क्या प्लान बी लेके चल रहे हैं या ए लेके चल रहे हैं। तो चाइना पानी क्यों ख़राब कर रहा है वो भी उन्होंने बीच में मेंशन कर दिया, क्या प्रॉब्लम चल रही है। हमें नहीं लगता था इन दैट वे, क्योंकि उन्होंने बीच में मेंशन भी किया कि चाइनीज जो है अपने मीडिया बहुत सारा डैम बना डैम बना दिया। वो उन्होंने मेंशन कर दिया उस चीज़ को कि यार उन्होंने डैम बनाया, वो जो कुदरती निज़ाम चल रहा था ना, वो जो है वो उन्होंने धर्म भरम किया। और मैं हमेशा कहता हूँ एक चेन ऑफ सर्कल चलती है कि एक जानवर है दूसरे जानवर के लिए वो उसको खाता है, जिंदा रहता है, इस तरह ये चेन ऑफ सर्कल चलती है। तो ये रब का कानून है, ये कुदरत का कानून है, उसको आप छेड़छाड़ करेंगे तो आप खराब करेंगे तो सारा माहौल जो है वो खराब होगा। एक चीज से दूसरी चीज रिलेटेड है। तो जैसे कंप्यूटर में है, हार्ड ड्राइव जो है आपकी रैम के साथ कनेक्ट है, उसके साथ मदरबोर्ड कनेक्ट है और उसके पीछे पावर है। और अगर पावर नहीं मिलेगी तो फिर वो सारे चीज़ें जो है वो नहीं चलेगी। अगर एक चीज़ में मिसिंग होती है तो प्रॉब्लम होगी, तो पूरा सिस्टम जो है गर्म गर्म हो जाएगा। तो वो भी उन्होंने बीच में से इसको मेंशन किया। टेक्नोलॉजी के बारे से उन्होंने एक दो बीच में बताई चीज़ें, मेरे ख्याल में सेमीकंडक्टर के बारे में जो आने वाले वक्त में यूज़ होगी। वो चिप्स की बात कर रहे हैं और लाइक अ प्रोसेसर जो अभी हमारे लैपटॉप में भी है, मोबाइल में भी है। तो ये चीज़ें एनवीडिया का उन्होंने नाम दिया, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत गेमिंग से रिलेटेड हूँ तो मुझे उस चीज़ का शौक है। तो वो मेरे ख्याल में 2005 में 4 में मुझे पता चला था कि एनवीडिया ने कार्ड निकाले हैं और उस वक्त 64 MB का मेरे ख्याल में कार्ड था। मेरे ख्याल में जब मैंने परचेज किया था और यहाँ पे मार्केट में वो 18,000 का था उस वक्त। तो वो मैंने परचेज किया था, वो मैंने वो डेस्कटॉप पीसी था उसमें लगाया था। लेकिन ये है कि उस वक्त उनकी टेक्नोलॉजी वहाँ पे थी। माइक्रोसॉफ्ट मेमोरी कार्ड नहीं, वीडियो कार्ड होता है, इसमें 2 GB का जो ग्राफिक्स कार्ड होता है आपकी वीडियो प्ले करता है, उसको इन्हेंस करता है। जैसे 4K मेरे पे नहीं चलती, क्यों नहीं चलती, वो वीडियो कार्ड सपोर्ट नहीं कर रहा। तो वो इस चीज़ को इन्हेंस करते हैं। तो बेसिकली वो वीडियो के फॉर्म में उन्होंने बता भी दिया है। तो ये चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में टेक्नोलॉजी का थोड़ा बहुत हमें ज़्यादा जहाँ तक पता है और जो जिन चीज़ों से रिलेटेड है और उन चीज़ों के बारे में हम बात करते रहते हैं। इनकी नॉलेज बहुत ज़बरदस्त है। क्या हो गया? कुछ नहीं, बात कर किला सुन कुछ नहीं, कुछ सिर्फ बात कर ये मारना तो ही के ना से कोई बंद हो बोला गया ना हैं? बंद हो गई। बंद हो गया रहने दो, दूसरा मैं काम खराब खैर रेडी मोमेंटम थ्रो छोड़ने में मैं हर जी गल करो मैं चलो रेडी। और मैं कहूँगा कि इनकी वीडियो वाकई ज़बरदस्त और मैं आलोक सर को भी फॉलो करता हूँ क्योंकि वीडियो देखते रहते हैं। तो अभी मेरे ख्याल में मुझे लगा कि बहुत हद तक वो चुप थे, क्योंकि जब आपके पास एक नॉलेजेबल बंदा हो और आपके सवाल करने से पहले आपका माइंड पढ़ ले तो उससे रिलेटेड वो जवाब देता रहे तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन उनकी सोच समझ भी वैसी ही है, क्योंकि वो सवालों के जवाबात में से सवाल निकाल रहे थे और दैट्स अ गुड वे। बाकी ओवरऑल वीडियो उन्होंने पूरा एक नक्शा खींच के बता दिया कि चाइना क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी में किस तरह इंडिया उसको मात दे रहा है। और उन्होंने कहा फीका पड़ चुका है और उन्होंने एट द एंड पॉइंट जाहिर कर दिया फीका नहीं, ये उससे भी ऊपर जा चुका है। मतलब कि इंडिया से आउट हो चुका है टेक्नोलॉजी में, चाइना बिल्कुल पीछे हो चुका है। और आने वाला वक्त उनके साथ क्या करेगा और क्या होगा, ये तो कुछ लोगों ने क्या सराही कर दिया। मैं अपने हिसाब से करूं तो मेरे ख्याल में चाइना की मार्केट खत्म होती जा रही है और वो बिल्कुल आखिरी सांसें ले रहा है। और अगर इंडिया के साथ उसके ताल्लुकात बहाल नहीं होते, जो कि इंडिया करना चाह रहा है फिर भी, तो अगर नहीं होते तो फिर मसला जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा चाइना के लिए बहुत सारी चीज़ों के साथ। क्योंकि वो करेंसी का उसने भी जिक्र किया कि कितने लोग मतलब मुल्कों को उन्होंने कर्जा दिया और वही काउंटिंग नंबर जो है दोबारा चल रहे हैं। ये भी करेंसी का खेल है, लेकिन उस बात की मुझे गहरे तौर पे समझ नहीं आई, शायद इन भाइयों को आई हो तो ये उस चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। नंबरिंग वाला साहब जो है, बहरहाल वीडियो ओवरऑल ज़बरदस्त थी
और बहुत अच्छा करप्शन है ना, करप्शन कह रहे हैं, करप्शन। जी बहरहाल वीडियो जबरदस्त थी और बाकी इंफॉर्मेशन वाली थी, मजा आया देख के, एंजॉय किया। अभी चलते हैं सुनील चलो स्पेशल मौजू है ना जी। मैं बात करना बहुत चाहता था, बस special सुनील भाई कर लें बात, क्योंकि मेरी बातें कुछ ऐसी थी कि मेरे बाद ये बात कर देता था। चलो क्योंकि मैं कुछ ऐसे सवाल बातें करना चाह रहा हूँ, हो सकता है आप जवाब उस पर देना चाहें। मैं इस तरह वो मसला है कि मैं जो इस मसले को समझता हूँ ना, मैं क्योंकि देख रहा हूँ चाइना को, मैं देख रहा हूँ क्योंकि हमारा मुल्क जो डिपेंडेंट है इस टाइम, कोई इनकार करे तो उसकी अपनी मर्जी है, हम चाइना पे डिपेंड हैं। हमने इंडिया से ताल्लुकात सिर्फ चाइना की वजह से खराब किए हुए हैं कि हम चाइना के पलड़े में पड़े हुए हैं। तो इंडिया के साथ हमारे जितने भी बड़े हैं, हमारी स्टैब्लिशमेंट ही कह लो, वो इंडिया के साथ नहीं जा रही, वो चाइना के साथ जा रही है। उन्होंने मतलब वो यह है कि चाइना ने एक बहुत लंबे अरसे तक ना एक अपनी ग्रिप रखी थी और पैसा कमाया पूरी दुनिया में, अपना लोहा मनवाया था। उन्होंने इंडस्ट्री ऐसी लगाई, उन्होंने हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट थी, उन्होंने ये सोचा कि ये जो सूरज है ना, इसको जवाल हो सकता है जल्दी ना आए, क्योंकि जवाल तो मुमकिन है, तो हो सकता है इसे जवाल ना आए। वो इस चक्कर में थे, फिर उन्होंने अपना पूरा मुल्क उनके सामने रख दिया। मतलब वही कि हमने अपना वो सारा कुछ उनके सामने ऐसे खोल के रख दिया कि आप जो मर्जी कर लें। उन्होंने फिर अपनी मर्जी से मतलब अपने वो एग्रीमेंट किए, एग्रीमेंट करने के बाद वो इतना बड़ा रोड बनाया, उसमें पाकिस्तान को कुछ ना मिला, उल्टा पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्री बैठ गई और चाइना से ही मतलब स्टील आ रहा है, हर चीज़ आ रही है, वो रोड बनने, हर कुछ काम ना जो चल रहा है। तो उसके बाद अभी क्या हो गया कि अभी एक जियो पॉलिटिक्स चल रही है पूरी दुनिया में, और उसमें जो है ना दुनिया ने देख लिया कि अभी चाइना से जो है ना बेहतर हमारे लिए इंडिया है। तो सब इंडिया की तरफ आ रहे हैं, सब इंडिया को मतलब है कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और भी देखो Investment कर वियतनाम रही हैं में, बड़े-बड़े। हाँ वियतनाम में भी कुछ जा रही हैं अपनी कंपनियां, कुछ इंडिया में जा रही हैं। तो अभी जो है ना मैं तो इस हक में था कि चाइना ना इतनी जल्दी मतलब कह सकते हैं कि वो तबाह ना होता, क्योंकि हमने जो एक पाकिस्तान ने जो एक किया हुआ है फैसला, तो वो हमारे को बहुत भारी पड़ जाएगा, क्योंकि हमने तो कह लो कि सारा कुछ खोल के रख दिया था ना। तो हमारी तो अभी इंडिया के साथ इतनी जल्दी बनने वाली भी नहीं है, क्योंकि हमने इंडिया को रास्ते नहीं दिए। मैं तो एक मेरी तो अपने रिएक्शन सुने हुए हैं जो मैंने दिए हैं कितनी बार, कि हमने इंडिया को हर तरफ से ना मतलब वो क्लोज मतलब पीछे करने धकेलने की कोशिश की है, जिसका हमको नुकसान बहुत ज्यादा होगा। तो मैं इसी चक्कर में था, और मेरी हो सकता है मेरी ये बात आपको गुस्सा करे कि मैं तो अभी भी चाहता हूँ कि इंडिया इतनी जल्दी डिफॉल्ट ना करे, या इतना जल्दी बैकअप में ना जाए, या इतनी जल्दी तबाह ना हो। चाइना तो तबाह ना हो, नॉट इंडिया। सॉरी इंडिया नहीं, चाइना, वो ना तबाह हो, क्योंकि हमारा जो है ना सारा फोकस चाइना पे था। हमने सारा कुछ चाइना से मतलब हमने सोचा हुआ कि हमारे मुल्क को चाइना तरक्की देगा। तो ये मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम दिया, क्योंकि पाकिस्तान अभी बहुत लंबे अरसे, अगर चाइना तबाह होता है तो लोग बहुत लंबे अरसे के लिए फिर पाकिस्तान फिर नए महाज कौन से ढूंढेगा, कैसे कैसे पाकिस्तान डिलीवर करेगा। ये एक पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल लम्हात आगे आने वाले हैं, क्योंकि मेरी जियो पॉलिटिक्स पे मैं अभी बहुत नजर रखता हूँ, बहुत मैं कुछ लोगों को सुनता हूँ, तो ये मेरे लिए गहरी नजर है। वो भी है, बहुत बड़े बड़े लोगों को सुन रहा हूँ कि मैं ये जान रहा था कि अभी चाइना, मेरे को ये जो खबरें ना यकीन करो पहले नहीं पता था। मेरे लिए अभी ये बहुत शॉकिंग थी कि अभी चाइना मतलब इतना हद तक बैक में चला जा रहा है, और इससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। पाकिस्तान ने मतलब अपना जो है ना गलत डिसीजन मेरा ख्याल है ले लिया है। कभी भी किसी पलड़े में इतना नहीं झुकना। इंडिया में इस मुल्क इसलिए मैं लाइक करता हूँ क्योंकि इन्होंने चाइना कभी भी पाकिस्तान को वैसे किस तरह नुकसान होगा? मैं आपको बाद में सुना, तो इंडिया ने कभी भी गलत फैसला नहीं किया। इन्होंने अगर रशिया के पलड़े में गए थे तो पूरा नहीं मतलब उधर भी गिर गए थे, तो इन्होंने उसको भी एक हद तक अपने रखा। फिर इन्होंने अमेरिका के पलड़े में गया, तो ये नहीं है कि अमेरिका भी हमारा खुदा, उन्होंने इंडिया मान लिया। वो उन्होंने एक हद तक रखा कि हमने टेक्नोलॉजी लेनी है, टेक्नोलॉजी मतलब उनको चीजें आपको देनी है, मतलब वो मतलब एग्रीमेंट करेंगे, बस के पलड़े में पूरा नहीं जाता। इंडिया के मैं बंदों को पहले भी इस चीज वजह से लाइक करता था, अभी भी इसी वजह से लाइक कर रहा हूँ कि वो कभी भी पूरा किसी चीज को गलत नहीं करते। चाइना के साथ भी एक हद तक ट्रेडिंग रखी हुई है, देखो अभी तक भी बंद नहीं है, ट्रेडिंग चालू है, लड़ाई एक है तो है। इसलिए इंडिया के जो करता धरता है ना, उनका माइंड जो है ना यकीन करो बहुत हाई लेवल का है, और पाकिस्तान इस वजह से बहुत गलत जा रहा है। देखो इसीलिए वजह से कि पाकिस्तान ने भी डिपेंड किया हुआ था कि इंडिया की इंडस्ट्री, चाइना की इंडस्ट्री चलेगी ना, यहाँ से जो भी सामान जाएगा वो पाकिस्तान से जाएगा, तो एक वक्त तक चाइना ने उसका टैक्स लेना है। उसके बाद ये चाहे वो एक लंबा अरसा है वो खत्म होना है, उसके बाद वो जो टैक्स है फिर पाकिस्तान लेना है। फिर पाकिस्तान अपना उस पर कर सकता था कि हम टैक्स ज्यादा करते हैं, या जिस तरह भी पाकिस्तान में और बेहतरी कर सकता था। फिर पाकिस्तान अपना कारोबार इन्हीं रस्तों की वजह से बेहतर कर सकता था। अगर चाइना
मतलब डिफॉल्ट कर जाता है, चाइना को इतना नीचे चला जाता है कि इंडिया मुकाबला नहीं कर सकता, तो फिर इंडिया वो जो कश्मीर का वो जगह है ना, वो ले लेगा, चाइना को बिल्कुल क्लोज कर देगा। ये जो सिलसिले हैं ना, ये तब वो एक अलग चीज है। वो एक अलग चीज है, पर वो चाइना अगर खत्म हो जाता है ना, इधर देख, वो वो च- लेके जाना, जगह कब्जा करना, वो बीच पे पाकिस्तान इंडिया को- आना, वो एक अलग मैटर है। वो अलग मैटर है, वो पर एक उससे जो जगह पाकिस्तान वीडियो को में वो मेरी बात सुने, अगर चाइना डाउन भी हो जाता है ना, टेक्नोलॉजी उसके पास फिर भी रहेगी। ये है कि टेक्नोलॉजी उसके पास पैसे कम हो जाएंगे, पैसे कम हो लोगों जाएंगे, के साथ टेक्नोलॉजी पैसे में- देना, कर्जे देना लेना वो कम हो नहीं, वो जाएंगे, बस ये यही बात हो लेकिन जाएगी। इकोनॉमी लिहाज से थोड़ा चीजें- मेरा मतलब कहने का चीजें मतलब आगे क्या है? जाना पीछे जाना और वो ये कम हो कर्जा जाएगी। वो ना, वो भी उनका जो कर्जा सामान लाने सेल नहीं होना ना, नहीं होगा। मेरी बात है कि तो सामान जब उनका लोगों सेल को- कम हो जाएगी, फिर पाकिस्तान को भी वो जो रास्ता बना हुआ है इसका इतना फायदा भी नहीं ले पाएगा। सेल कम हो जाएगी अगर वो स्टेट ऑफ मलाइका पर कब्जा करते हैं, तो उनकी जो भी सेल होगी आखिर कुछ ना कुछ तो होगी ना। यकदम ऐसे दुनिया सारी इतनी महंगाई में चली जाएगी अगर चाइना सारी चीजें बंद कर देती नहीं, है। वो इंडिया Made in के पास China, नहीं, made in मेरा China, ख्याल है बिल्कुल है। इसमें मेरा ओपिनियन पता क्या है कि इंडिया उनको ऐसे इन्होंने नहीं पूरी होता है दुनिया ने ना कि- इंडिया को मतलब वो मतलब मार्केट बना लिया कि इंडिया से हर चीज अभी मिलना शुरू हो जाएगी। चाइना की मतलब वो लोगों की जरूरत भी नहीं रहेगी, देख लेना, अभी जियोपॉलिटिक्स पे इंडिया नजर से रखें, जो चीज आपको पता चल रही है चलेगा। ना, वो चाइना के मुकाबले में थोड़ी सी महंगी है, ये उन महंगी लोगों को भी हाँ, पता है और पता है, हमें भी पर- पता है। हाँ, महंगी पता है, पर वही तो जब वो कह रहा हूँ कि मार्केट महंगी हो जाएगी, फिर जब महंगी होगी तो फिर वहां पे लोग हाथ मैं धोई इसी बात में जाएंगे। कह रहा था कि मैं ये बातें कुछ ऐसे करके चला जाता हूँ, ये भाई तो जवाब देंगे। करके चला जाता हूँ। नहीं, कहाँ मैं जाना मतलब है? मैं खत्म करूंगा ना किधर- तो किधर? फिर मैं आपको मौका दूंगा ना, तो ये है कि नहीं, वो पाकिस्तान नहीं को मिलेगा, बहुत मुझे ज्यादा लगता है नुकसान 20 होने वाला है। मिलेगा, पाकिस्तान ने हमें कोई मौका पाकिस्तान ने नहीं ना चाहिए। कोई मार्केट ढूंढी आप हुई है, आराम से बात नहीं नहीं, पाकिस्तान ने ना कोई मार्केट ढूंढी हुई है, ना कोई, उन्होंने ज्यादा डिपेंड चाइना पे किया हुआ था। तो अभी यही है कि अभी पाकिस्तान को नुकसान होने वाला है, और पाकिस्तान ने अपने सारे साथ वाले कंट्रियों के साथ भी कोई दोस्ती नहीं बना के रखी हुई। पाकिस्तान एक ऐसे मतलब पाकिस्तान पूरा ही एक पलड़े में गिर जाता है, और इसकी वजह से हमको नुकसान होगा। तो बाकी यह है कि वीडियो जबरदस्त थी, मेरी बातों से इख्तिलाफ आप कर सकते हैं, पर मेरा यही था कि मैं हम लोग हमारे बड़ों ने ये फैसला किया हुआ ना, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मैं ये आपको सिर्फ अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। वीडियो जबरदस्त थी जी। बिल्कुल जी, काफी डीपली पॉइंटों का पता चला है कि चाइना के बारे में हमें इतनी ज्यादा इन चीजों का, इन मसाइल का जिनका जिक्र हुआ है, इनके बारे में तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं था कि चाइना किस हद तक अभी क्राइसिस से गुजर रहा है, कि पानी का बड़ा मसला आ रहा है उसके लिए। अभी जो सबसे मेन मसला आ रहा है चाइना के लिए वो पानी का ही आ रहा है। उन्होंने दुनिया में सबसे बड़ा डैम बना के रिकॉर्ड तो कायम कर लिया, लेकिन उस रिकॉर्ड का नुकसान उनको ये हुआ कि जो उनके पास पानी बचा है, वो दिमिक भाई बता रहे थे कि इंडस्ट्रीज के भी लायक नहीं है। चले पीने के लिए इस्तेमाल करना या एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करना वो तो है ही बड़ी दूर की बात, तो इंडस्ट्रीज के लिए भी लायक नहीं है। तो अगर चाइना, पहली बात तो ये है कि चाइना एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंट्री है, इतनी जल्दी वो नहीं हो सकता कुछ भी उसके साथ, उन्होंने भी लॉन्ग प्लानिंग्स की होंगी। तो बाकी ये है कि अगर चाइना को कोई नुकसान पहुंचता है या चाइना किसी भी लिहाज से क्राइसिस में आता है, तो उसके साथ पाकिस्तान और यूरोपियन जो यूनियन है उसको भी बड़ा फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो यूरोप को भी फिर साथ लेकर डूबेगा, चाइना अकेला नहीं डूबता। लेकिन ये है कि मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता कि चाइना ऐसी कंडीशन में से गुजरेगा। चाइना की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो वो उन resolve पे काबू कर कर लेगा काबू उन पर। और टेक्नोलॉजी के लिहाज से अभी चाइना जिस मुकाम पर पहुंच चुका है कि आप देख लें कि ऑल वर्ल्ड जो है मेड इन चाइना है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो है चीजें जो इस्तेमाल हो रही हैं वो मेड इन चाइना की ही हैं। बाकी तो उसमें हमें बड़ा बेनिफिट ये है कि एक तो जो उनकी टेक्नोलॉजी है वो तरक्की करने के साथ साथ ये है कि उनकी जो कीमतें हैं उनमें भी डिफरेंस है दूसरे कंट्रियों के लिहाज से। ओरिजिनल जो चीजें हैं, ओरिजिनल हाँ। प्रोडक्ट जो है उनकी कीमत भी लेस है। हाँ, तो यार तो वो बाकी ऐसे इसमें मिसाल इंडिया देना के जैसे हवाले से हम पॉइंट कीमत कम, एक मिनट, कीमत कम की वजह से वो चंद्रयान 3 का साथ लगा रहे हैं, अब कीमत कम की वजह से वो ऊपर गया, तो कितना नाम आ गया। नाम आ गया ना, 615 करोड़ में एक फिल्म भी नहीं बनती भाई। इतनी अच्छा। कम कीमत में हाँ। इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ गया है, क्या है? इतनी अच्छी टेक्निक के साथ गया है। बिल्कुल, बिल्कुल। ये बात समीर भाई को नहीं पता क्योंकि मेकिंग इंडिया ना, इंडिया ने लॉन्च किया। मेक इन इंडिया। तो समीर भाई को नहीं पता, तो इंडिया ने जो लॉन्च किया हुआ ना, पूरा उनके पास प्लान है, वो सारी मार्केट उनके कब्जे करने। मेरी जियो पॉलिटिक्स पे बहुत ज्यादा नजर है,
इंडिया जो कर रहा है ना, इंडिया सारी इंडस्ट्री को अपने कब्जे में लेके आना चाह रहा है। इंडिया इतनी बड़ी प्लानिंग कर रहा है। मैं उससे पहले देखा था, मोदी साहब ने कहा था कि हमारी मेकिंग इंडिया जो है ना पूरी दुनिया में आना चाहिए। तो इंडिया जो है ना बहुत ज्यादा आगे तक चला गया। नहीं, इंडिया चाइना बहुत बैकअप पे जाने वाला मेरे को जो लग रहा है। नहीं, हमें नहीं लगता बिल्कुल भी। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। जल्दी तो कुछ भी नहीं होएगा, मैं भी ये नहीं कह रहा हूँ जल्दी नहीं कुछ नहीं होता। चाइना अभी जिस पोजीशन में है ना, चाइना वो कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन को भी लोन देता है। वो बात बिल्कुल इतना ठीक है, स्ट्रांग है वो। बिल्कुल वो इंडिया ठीक की है। बात करें तो हम वही- इंडिया से इत्तेफाक करते हैं। इंडिया तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है इंडिया। एप्पल की जो इंडस्ट्री इतनी बड़ी मतलब इंडस्ट्री है सारे वो इधर लॉन्च हुई है, उनके मैंने साथ वो उनका कीमत मुआहदे कम हुए की हैं। बात की ना, जिसकी कीमत हाँ। कम होगी वो ज्यादा बिकेगी। ज्यादा। चीज़ है। और अच्छी भी हो, जैसे चंद्रयान 3 की मिसाल दी है मैंने। बिल्कुल, नाम इंडिया लेके जिस तरह तरक्की कर रहा है, हम इंडिया की तरक्की से बिल्कुल एग्री हैं, डिसएग्री हम नहीं करते। हम तो चाहते हैं कि इंडिया और ज्यादा तरक्की करे, बिल्कुल, हमारा हम लोग पड़ोसी वो है, नहीं, हमारे बस नेबर है। मैं एक ही सोच रहा हूँ। लेकिन ये है कि इंडिया की ये प्लानिंग नहीं है कि चाइना को क्राइसिस में लेके जाना या चाइना को गिराना। चाइना जो है वो अपनी प्लानिंग में खुद ही जो भी कर रहा है वो कर रहा है। क्राइसिस में तो चाइना भी चाहता है कि इंडिया जाए। नहीं, आपने इंडिया भी हान चाहता सर है को नहीं चाइना सुना जाए। हुआ, मैंने हान सर को दोनों सुना एक हुआ। दूसरे के ज़ाहिर दुश्मन है। वो चाहते हैं कि दोनों कंपनी, उनकी कंपनी इधर आ जाए, उधर से खत्म हो। हाँ। तो इंडिया उनकी चाइना की इन्होंने- काफी मार्केट पे कैप्चर कर चुका है। अभी मैं ये नहीं कह रहा कि लेकिन नहीं इंडिया किया। सॉरी चाइना की जिस तरह अभी ग्रिप है ना, चाइना ने बहुत जितना strong grip जितना है। जीडीपी रेट उनका पहले से उन्होंने बना के रखा हुआ था ना पर कैपिटल, हाँ, ठीक है, पर कैपिटा, वो यकीन करें वही उनके लिए अभी तक काफी है। बहुत है भाई, काफी है। बहुत- वो बहुत मैं strong। हमने वीडियो आपने देखी थी ना, वो उन्होंने बाकी- कहा था ना कि इंडिया बहुत लंबे अरसे तक भी उस मुकाम तक पहुंच सकता है। हाँ। अगर जाए इस पहुंचेगा तरह से जरूर। जाए तो फिर हाँ, जाके बात ये नहीं हम आगे कहते कि आगे नहीं जाके पहुंचेगा, जाए। पहुंचेगा जरूर। पर लेकिन मैंने ये है हान कि- सर को सुना था, तो हान सर ने कहा था कि अभी चाइना ऐसे है और एक वक्त आएगा हम जो प्लानिंग कर रहे हैं हम फिर ऐसे होंगे, चाइना ऐसे बिल्कुल होंगे, होंगे। हम उस टाइम मैं फिर ये नहीं चाइना कह रहा, कैसे लेकिन मारेंगे। अभी 15 मेरे को वो 20 हान सर की साल बातें से याद है। लगे मैं हैं पूरी जियो पॉलिटिक्स में नजर रखता हूँ, मैं बहुत सी वीडियो ऐसी देखता हूँ कि मुझे लग रहा है जो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ मुझे वो लग रहा ओ प्यारे भाई, बातों से मारने का क्या, बातों से तो किसी को भी मार 15-20 साल तो अभी क्या हाल है? है। नहीं, आपने ये बात अभी जैसे याद डॉलर की मौत पिछले 5 साल से सुन रहा हूँ, डॉलर की मौत होने वाली है, ठीक है, हम्म। हो रही है, ऐसा ऐसा होगी। ब्रिक्स ने यही कहा कि किसी ये किताब लेके आनी है, ठीक है। अभी वो डॉलर की मौत जो है वो हो सकता है 15-20 साल बाद हो सकता है 30 साल बाद हो। अभी लंबा टाइम है भाई, होगा ये जरूर। फैक्ट्स पे बात की जाती है, जो चल रहा है उसके हिसाब से की जाती है। एक कयास नहीं की एक जाती। अंदाजा लगाया जाता है, उस अंदाजा अंदाजे के मुताबिक कि इतने अरसे तक जो है वो इंडिया कैप्चर कर लेगा कर लेगा। पूरी मार्केट में। कर ले, हम तो चाहते हैं हम भी करें। यही बात चाहते हैं। ये थॉट यही है, सोच यही है। और मेरे ख्याल पे पाकिस्तान तो पहले तूफान आ गया, चाइना खड्डे बड़े खड्डे विच या चाहे अमेरिका, ये पाकिस्तान ने तो वड़ना ही वड़ना है। नदीर ने कहा ये भाई, बात पाकिस्तान है। मिलके बढ़ चुका है। वही तो कह रहा हूँ, हमने चाइना से सिर्फ थोड़ी एक लेना देना पर्दा है, बाकी और वो कुछ कह रहा था नहीं। ना कि चाइना जहाँ पे चला जाएगा तो चाइना क्लैप्स कर जाएगा तो पाकिस्तान का क्या होगा। पाकिस्तान की पहले भेड़े पाकिस्तान का पहले क्या है? ठीक है ना। तो नहीं, ये आपने है देखो, तरक्की याफ्ता मैं लास्ट मुल्क जो बात- चल रहे होते हैं लास्ट उसके बात साथ बिल्कुल। आप कर्जा लें या कुछ ऐसा प्लान करें तो वो उसको बूस्ट करने के लिए होता ऐसी है। कोई बात यहाँ पे होती है पहले तो भेड़े देश भाई गर्म जो करते हैं। है खाली यूरोप का नाम ना लेते, सारा पाकिस्तान का हाँ, नाम लेते थे। बिल्कुल। उनको बाकी पता बाकी ये है कि- पाकिस्तान को उन्होंने मेरा ख्याल है जिक्र नहीं किया। पाकिस्तान को यार जितना भी कर्जा दिया हुआ इतने बड़े सूद के साथ, हाँ। पाकिस्तान तो बल्कि खुश हो जाएगा, चलो कर्जा खत्म। बिल्कुल। बाकी ये मैं आखिरी बात ये करता हूँ, हर एक का अपना ओपिनियन होता है। मैंने जो अपना ओपिनियन दिया मैं उस पे कायम हूँ, ये भाई अपने ओपिनियन पे कायम ये है। बिल्कुल फैसला आप मैंने लोगों ने कुछ नहीं करना है। कहा, मैंने किसी को नहीं टोका। नहीं, फैसला आप लोगों ने करना है कि कमेंट्स में कि हम में से कौन गलत कह रहा है कौन सही कह रहा है। कौन गलत कौन सही की बात क्या है? नहीं, इसमें आप कौन लोग सा अपनी बात राय है? रख कह सकते रहे हो। हैं। तो कोई कंपटीशन नहीं है गलत और सही, हाँ, बस कोई आप competition अपने नहीं, quiz- अपना opinion है, बिल्कुल, बिल्कुल। अपना हमने quiz- एक वीडियो आप अपना दीजिएगा। आप अपना कमेंट्स में प्लीज अपना कौन गलत दीजिएगा है, कौन सही है, आप बता नदीम सकते भाई को। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Peace.